एक्सरसाइज 4.3 का 8th क्वेश्चन है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयरएज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। क्या बोला जा रहा है, यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर को किससे मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में, बट इंडिया में, हमारे भारत में टेम्परेचर को किससे मापा जाता है, सेल्सियस में। हियर is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9/5C plus 32. हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है उसका फॉर्मूला दिया गया है। पहला पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। हमें क्या करना है, ये जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, इसमें f को y पुट करना है और c को x पुट करना है। y और x पुट करने के बाद हमें इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। आइए करते हैं। तो 8 के फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। इसमें f को हमें क्या करना है, y में कन्वर्ट करना है, मतलब y में कन्वर्ट नहीं करना है, f को y लिखना है और c को x लिखना है। तो लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 5y प्लस 9x प्लस 5 2 = 10, 1 5 3 = 15, 160। ये इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से हमें पॉइंट्स निकालने हैं, x y पॉइंट्स निकालने हैं। अगर मैं x में पहले 0 पुट करूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5y इज इक्वल टू 9 इंटू 0 प्लस 160। तो ये क्या बन जाएगा, 5y 9 इंटू 0 0 160। तो y क्या हो गया हमारे पास, 160 डिवाइड बाई 5 32। y इज इक्वल टू 32। तो जब x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0, तब y इज इक्वल टू क्या है 32। पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 32। ये हमारे पास एक पॉइंट निकल गया। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर x की जगह मैं -40 पुट करूँ, x की जगह मैं -40 पुट करूँ, मेरे पास लीनियर इक्वेशन क्या है, 5y इज इक्वल टू 9x प्लस 160। अगर मैं x की जगह क्या पुट करूँ, -40, 9 इंटू -40 प्लस 160, इसको मैं किसके बराबर कर देती हूँ, 5y के। तो ये क्या हो जाएगा मेरे, 9 इंटू 4 -320, सॉरी -360 प्लस 160 किसके बराबर है, 5y के। तो -360 प्लस 160 0 0 200 -200 5y, y किसके बराबर हो गया मेरे, -40 के। तो जब x को हमने क्या पुट किया था इधर, -40, जब x -40 है तो y की वैल्यू भी क्या है, -40। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, जब x क्या है -40 तो y भी क्या है -40। ये पॉइंट्स निकालिए, कोऑर्डिनेट्स निकालिए मैंने x y के। अब मैं ग्राफ में पुट करती हूँ। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 32, 0 32, 0 यहाँ पे है, 32 यहाँ पे है, तो 0 32 ये हो गया हमारे पास 0 32। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -40 -40। नेक्स्ट क्या है, -40 हमें यहाँ मिलेगा और यहाँ पे भी क्या है, -40 -40 हो गया, -40 -40। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, अटैच कर देंगे।
तो ये लाइन क्या निकल के आ गई हमारे पास, ये लाइन आ गई हमारी किस लीनियर इक्वेशन की है, 5y इज इक्वल टू 9x प्लस 160, 5y इज इक्वल टू 9x प्लस 160। ये लाइन इस वाले लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट में बोला गया है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में वो कितनी होगी। सेकेंड पार्ट हमें क्या इक्वेशन दी गई है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इसमें हमें C इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें C इधर 30 डिग्री पुट करना है, तो F कितने के बराबर हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9/5 C की जगह क्या पुट कर देंगे 30 इंटू 30 प्लस 32। 5 से 30 कैंसिल, 6 इंटू 9 कितना होता है हमारे पास 54 प्लस 32, तो कितना हो गया 686। तो F कितना हो गया हमारे पास, F हो गया हमारे पास 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब सेल्सियस में 30 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा 86 डिग्री। ओके, थर्ड पार्ट में बोला गया है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। इस बार हमें उल्टा दिया गया है, इस बार हमें बोला गया है अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हो 95 डिग्री हो अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, तो सेल्सियस में कितना होगा, तब कितनी डिग्री होगी सेल्सियस में। पुट कर देते हैं इसी वाले फार्मूले में, F इज इक्वल टू क्या है 9/5 C प्लस 32। यहाँ पे F की वैल्यू क्या है 95 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। 95 माइनस 32 3 6, यहाँ पे ये आ जाएगा 5/9। हमें पता है 9 इंटू 7 63 होता है, तो 7 5 से कितना हो गया 35। तो जब 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा सेल्सियस में, तब जब फ़ारेनहाइट 95 डिग्री होगा तब सेल्सियस कितने में होगा 35 डिग्री होगा। ओके, फोर्थ पार्ट दिया गया है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट and if the temperature is 0 degree Fahrenheit what is the temperature in Celsius। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री होगा। और अगर टेम्परेचर, दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तब फ़ारेनहाइट कितना होगा, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तब सेल्सियस में कितना होगा। तो वही सेम फार्मूले में पुट करते हैं, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। यहाँ पे हमारे पास सेल्सियस क्या है 0, मतलब C क्या है 0, तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। Anything multiplied with 0 is equal to 0. F is equal to 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 32 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन दूसरा पार्ट क्या है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तब सेल्सियस कितना होगा। पुट करते हैं, अगर इसी वाला फार्मूला में F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, तो अगर F यहाँ पे 0 है, 0 पुट कर देते हैं, 9/5 C प्लस 32 को यहाँ पे लेके चलेंगे, कितना आएगा -32 इज इक्वल टू 9/5 C माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू C।
9 से 32 कटेगा नहीं, तो क्या हो गया 5 2 जा 10, हाथ में 1, 5 3 जा 15 16 माइनस 160/9 इज डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू सी। ये किस में हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेल्सियस में। जब टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा तब सेल्सियस में कितना है, -160°/9 डिग्री। ओके। फिफ्थ पार्ट है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस देन फाइंड इट। फिफ्थ पार्ट में बोला गया है, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम हो। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हो। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, सेल्सियस के फॉर्म में F = 9/5 C + 32। हमें ऐसा फॉर्मूला निकालना है, हमें ऐसा नंबर निकालना है, ऐसी डिग्री निकालनी है, हमें ऐसी टेम्परेचर निकालनी है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम हो। तो लेट इट बी x। हम फ़ारेनहाइट को भी x लिखते हैं, सेल्सियस को भी x लिखते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे, x = 9/5x + 32, क्योंकि हमें ऐसा टेम्परेचर निकालना है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम हो। तो दोनों को सेम ही पुट कर देते ना, f को भी x में और सेल्सियस को भी x में पुट कर दिया। तो अब क्या निकल गया, 5x = 9x, 5 × 32 160। तो 5x 9x 160 अगर यहाँ पे चला गया तो क्या आ गया, -160 = 9x - 5x। (9x - 5x) 4x -160, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -40। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, -40। इसका मतलब क्या है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों जब -40 डिग्री होगी तब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम होगी। ये हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे, अब हम f में -40 डिग्री पुट करते हैं, f इस वाले f में -40 डिग्री पुट करते हैं, यहाँ पे -40 डिग्री पुट कर दिया, = 9/5 C + 32। अब देखते हैं क्या C की वैल्यू -40 ही आती है या नहीं। ओके, तो क्या हो गया, -40, 5 × 40 कितना हो गया, 200, 9C 160, 200 माइनस यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 360, 9C 360 / 9 कितना हो गया, -40 डिग्री। सेम, इससे क्या पता चला, जब हमने f को -40 किया तब c भी क्या निकल गया, -40। इसका मतलब क्या है, जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कौन से टेम्परेचर में सेम है, -40 डिग्री टेम्परेचर में सेम है। ओके।